नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 11 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज हम इसमें प्रश्नावली 11.3 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे क्योंकि हमने 5 तक कवर कर लिया है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखिए और इस चैप्टर का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी हमने सीखा है क्योंकि वहां से सारे एमसीक्यू बनते हैं आपके पास, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। तो गेट रेडी और पेन और कॉपी साथ में रखें और शुरू करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 6, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, आपको आयतन यहाँ पे पहले ही दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब है या घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। आपसे यहाँ पे शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे क्योंकि हमें आयतन दिया है, तो हम पहले यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, मतलब यहाँ पे एक शंकु बना देते हैं। तो ये आपके पास एक शंकु बन गया। ये मैं यहाँ शंकु बना रहा हूँ, यहाँ पे एक शंकु बन गया और इसका जो व्यास दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ को ये दिया है आपको 28 सेंटीमीटर। तो जब व्यास दिया है तो त्रिज्या आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है जो त्रिज्या होती है आपके पास, जिसको आर से डिनोट करते हैं, यानी कि ये रेडियस होता है आपके पास, वो व्यास का क्या होता है आपके पास? व्यास का आधा होता है। तो व्यास का आधा आपके पास क्या हुई? त्रिज्या हुई। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप का उपयोग करोगे आप और यहाँ से त्रिज्या फाइंड आउट करोगे। तो लिख लेते हम, क्या दिया है आपको? शंकु का व्यास, शंकु का व्यास कितना दिया है आपको? 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कैसे निकालोगे? त्रिज्या हो जाएगी आपके पास व्यास की आधी हो जाएगी, यानी कि व्यास बटा 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 28/2 सेंटीमीटर, यानी कि आया आपके पास कितना? 14 सेंटीमीटर। तो आपके पास त्रिज्या आ गई यहाँ पे। और आयतन दिया है आपको, आयतन कितना दिया है आपको? आयतन दिया है आपको 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया है आपको। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपने, क्योंकि जो 9856 है वो किसके बराबर हो जाएगा? जो शंकु के आयतन का फॉर्मूला है उसके बराबर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे और दोनों को बराबर लिख देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला आता होगा। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 9856। तो यहाँ पे 1/3 और पाई की वैल्यू यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दो, 22/7। और आर की वैल्यू, आर आपने अभी निकाला, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 14 का स्क्वायर गुणा एच। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपके पास? शंकु की ऊंचाई निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल गई परंतु एच आपके पास अननोन है। तो यहाँ से आप h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 1/3 गुणा 22/7 गुणा 14 का स्क्वायर, मतलब 14 को 2 बार लिखना है आपने, गुणा h बराबर है 9856। तो ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो क्या मिला आपको? ऊपर बचा आपके पास 22 गुणा 14 दूनी 28 गुणा h, और नीचे मिला आपको यहाँ पे 3, बराबर है किसके? 9856 के। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? इस 9856 को गुणा करना है 3 से, क्योंकि आपको यहाँ 3 आर्ली साइड को बटे में दिख रहा है, तो बटे वाली संख्या जाती है गुणा में। पार को बचेगा 22 गुणा 28 गुणा h बराबर है 9856 गुणा 3। अब ये 22 गुणा 28 जो गुणा में, ये इसके बटे में चला जाएगा। तो h आएगा आपके पास 9856 गुणा 3 बटा 22 गुणा 28। तो अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करोगे जब तो क्या आएगा? तो कैसे सिंप्लीफाई करते, या काटना पड़ेगा आपको ये। तो ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि 9856 और ये 28 या 22 दोनों ही किसके गुणज है? 2 के गुणज है। तो हम कैसे करेंगे इसको?
या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनको डायरेक्ट गुणा कर दो और फिर बाद में भाग दे दो, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप इसको कट कर सकते हो। अगर तो ये काट दो, 11 दूनी 22, और ये 2 से फिर कटेगा 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, फिर से ये 2 से कटेगा 14 दूनी 28, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये होच पोच हो गया, तो थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ इसको, 2464 गुणा 3 और बटे में बचा आपके पास 11 गुणा 14। तो फिर से काटो इसको, 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये कटेगा 7 दूनी 14। तो क्या मिला आपको, इसको डायरेक्ट गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 11 सता 77। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, 3696 को भाग देना है किससे, 77 से। तो कितना आएगा भाग देने के बाद, तो जब इसको भाग दोगे आप तो ये आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास कितना, देखते हैं हम, 3696, 3696 को आपने भाग दिया 77 से, तो क्या मिला आपको, 48 मिला। तो इसको भाग देना है आपने और ये मिलेगा आपको 48। तो आपके पास h कितना आया, h आया आपके पास 48 सेंटीमीटर। तो h क्या था आपके पास, शंकु की ऊंचाई थी। तो आपके पास ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे आप, अतः शंकु की ऊंचाई, अतः शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो h है आपके पास, और ये आई कितनी, 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, यहाँ पे ये हो गया आपके पास h, और ये होगी आपके पास त्रिज्या, ये आई आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आपने शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। h आया आपके पास 48 और r दिया है 14। तो यहाँ पे मैं शंकु बना देता हूँ दोबारा से। ये शंकु बनाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे त्रिज्या है इसकी कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि r आपके पास 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी आई आपके पास, h आया आपके पास कितना, 48। तो h आपके पास 48 है। अब आपको अच्छे से पता है कि तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास। वो क्या है, एल स्क्वेयर बराबर है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो एल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो यहाँ पे स्क्वायर हटाना है क्योंकि आपको एल निकालना है। तो ये स्क्वायर बराबर से पार को जाएगा, तो क्या बनेगा इसका, इसका बन जाएगा आपके पास वर्गमूल। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, h की वैल्यू है आपके पास 14 का वर्ग, और h है आपके पास 48 का वर्ग। तो 14 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, आपने 1 से 20 तक के वर्ग याद किए। 14 का वर्ग होता है आपके पास 196, ये होता है 196, और 48 का जो वर्ग होता है ये होता है 2304। तो ये जब इसको ऐड करोगे आप, तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 2500। और 2500 का वर्गमूल कितना होता है आपके पास, ये होता है आपके पास 50। 2500 का वर्गमूल कितना हुआ आपके पास, 50 हुआ। तो आपके पास के एल कितना आ गया, एल आ गया आपके पास कितना, 50 सेंटीमीटर। एल क्या था, ये तिर्यक ऊंचाई थी। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। तो लास्ट में लिखोगे, अतः अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या दी है आपको, जो आई आपके पास ये है 50 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, थर्ड क्वेश्चन पूछा है आपसे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपने। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है पाई आर एल।
तो पाई की वैल्यू है आपके पास 22/7 और आर की वैल्यू है आपके पास 14 और एल की वैल्यू क्या आई आपके पास 50। और इससे कुछ कटता है तो काट देना है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना मिला आपको? ये मिला 22 दूनी 44 गुणा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5 का 20, 5 का 20 और 2 22, और ये आया आपके पास 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आया ये? 2200 सेंटीमीटर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बार बार अभ्यास जरूर करें, आप वीडियो को बार बार देखें। उसके बावजूद भी अगर कोई समस्या आती है तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, अपने डाउट्स पूछने हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। 7th क्वेश्चन है आपके पास, भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया गया है। कैसे घुमाया है? तो ये आपके पास ऊंचाई रहेगी, ऐसा समकोण त्रिभुज है आपके पास ऐसा, और इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया है इसको, और इसकी एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, और ये पहले ही समकोण त्रिभुज आपको पहले ही बता रखा है। और इसका जो ये वाली भुजा है ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब इसको घुमाया और एक शंकु बना दिया गया, ऐसे एक शंकु बनाया गया, इस तरह का एक शंकु बना दिया गया है। ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का एक शंकु बनाया गया है। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आपने क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है? शंकु के आयतन का फॉर्मूला, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु के आयतन का फॉर्मूला ये होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे एच भी है आपके पास, आर भी है और पाई की वैल्यू भी आपको पता है। तो यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू नहीं रखनी, पाई के पदों में ही ज्ञात करना है ठोस का आयतन। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और आपके पास एच कितना है? क्योंकि इसके परित घुमाया गया इसी 12 सेंटीमीटर के, तो ये ऊंचाई भी क्या हो जाएगी इसकी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आयतन क्या रहेगा? आयतन रहेगा आपके पास 1/3 गुणा पाई, एज इट इज रहने दो। आर की वैल्यू आपके पास 5 6 और एच की वैल्यू आपके पास 12 है, तो इसको काट दो, 3 छक्के 12 और 5 छक्का 20। तो कितना आया ये आपके पास? ये आया आपके पास, सॉरी 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 5 का स्क्वायर है ये, पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू कितनी है आपके पास? एच की वैल्यू है 12। तो कितना आया? 1/3 गुणा पाई गुणा 5 गुणा 5 गुणा 12। तो कितना आया? 3 एकम 3, 3 छक्के 12। तो ये आया आपके पास 5 5 25, 25 छक्का 100, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयतन आ गया आपके पास कितना? 100, आयतन आ गया आपके पास कितना? 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना सा था ये, इतना सा आपने निकालना है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई के पदों में ही ज्ञात करना है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस पे ध्यान दो जरा। गेहूं की एक ढेरी 10.5 सेंटीमीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। तो पहले आपने यहीं पे ध्यान देना है कि इतने पे शंकु बनाना है, एक ढेर बनानी है, गेहूं की एक ढेर है, इस टाइप की है, इस टाइप की एक ढेर है, गेहूं की ढेर है और उसका व्यास दिया है आपको, इसका व्यास है आपके पास कितना? 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है, इस ढेर की ऊंचाई कितनी है? h बराबर है 3 मीटर, और ये रहेगी आपके पास क्या? त्रिज्या। तो इसको फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे करेंगे हम इसको गेहूं के
गेहूं के ढेर का व्यास कितना दिया है? व्यास दिया है आपको 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। तो गेहूं के ढेर की त्रिज्या क्या हो जाएगी? गेहूं के ढेर की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपके पास? त्रिज्या ये हो जाएगी आपके पास व्यास का आधा। व्यास का आधा। तो व्यास का आधा मतलब भाग देना है व्यास को 2 से, तो ये आएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। इसका डेसिमल हटा दो, ये बन जाएगा 105/2 गुणा 10। तो ये काट दो इसको, 5 दूनी 10, 5 चिकम 5, 5 दूनी 10। तो कितना आया ये? 21/4 सेंटीमीटर। तो इसका जो त्रिज्या आई आपके पास वो कितनी आई? 21/4 सेंटीमीटर आई। अब हमने क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है, और आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला है ना आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपके पास एच भी दिया है, तो ढेर की ऊंचाई यहाँ पे लिखोगे, ढेर की ऊंचाई। ढेर की ऊंचाई कितनी दी है आपको? 3 मीटर। तो ढेर का आयतन ये रहेगा आपके पास फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दो 1/3। पाई की जगह क्या रखोगे? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है? 21/4 का होल स्क्वायर। और एच है आपके पास कितना? 3। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 1/3 गुणा 22/7 गुणा, इसको 2 टाइम लिखना है आपने, 21/4 गुणा 21/4 गुणा 3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 21। तो अब आपके पास क्या मिला? 22 गुणा 3 गुणा 21/4 × 16। तो ये मिला आपको ये मिलेगा मीटर क्यूब में। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे जब, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा आपको? 66 गुणा 21 करो, तो 66 गुणा 21, तो ये आएगा आपके पास 1000। कितना आएगा ये? 1386/16 मीटर क्यूब। तो इसको भाग देना है आपने 16 से, तो ये क्या मिलेगा आपको? 86.625 मीटर क्यूब। तो इसका आयतन क्या आ गया गेहूं की ढेरी का? यह है आपके पास 86.625 मीटर क्यूब। अब आपको क्या निकालना है? इस ढेर को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहां से आगे देखो आप, यहां से आगे देखो, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है। मतलब इस ढेरी के ऊपर आपने तिरपाल लगाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब आपने इसके ऊपर कितना कैनवास लगाना है, उसका क्षेत्रफल आपने फाइंड आउट करना है। तो अब ऑब्वियस है कि जो ढेर है उसके ऊपर ही त्रिपाल लगेगा, ये बॉटम पे यहाँ पे त्रिपाल नहीं लगेगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। अब यहाँ पे समस्या ये है कि पाई की वैल्यू भी आपको पता है, आर की वैल्यू भी यहाँ आपने निकाल दी, 21/4 है। परंतु एल कैसे निकलेगा? वो है यहाँ पे, वो आपको एल निकालना पड़ेगा। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो ये ढेर है, इसकी त्रिज्या आपको मिल गई कितनी? इसकी त्रिज्या आपको मिल गई कितनी? आर। कितनी है ये 21/4। ये 21/4 है। और इसकी ऊंचाई भी आपको पता है, ऊंचाई कितनी है इस ढेर की? इसकी ऊंचाई आपके पास 3, h बराबर है 3। तो यहाँ पे आप L निकालोगे, तो L कैसे निकालोगे? L, तो आपको फॉर्मूला पता है L स्क्वायर का क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? L स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 21/4 का होल स्क्वायर, और प्लस एच की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 का वर्ग।
तो कितना आएगा, 21 का वर्ग कितना होता है 441, 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9, तो एल स्क्वेयर आया ये। तो यहाँ पे एल स्क्वेयर क्या आएगा इसका, आपने एलसीएम लेना है 16 और 1 का लघुत्तम आएगा आपके पास 16, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 441 पर प्लस 144 आएगा, और इसको ऐड ऑन कर दो तो कितना मिला आपको, ये 585/16। अब ये स्क्वायर जो है इसको बराबर से आर को लाना है आपने, तो इसका बन जाएगा वर्गमूल, क्योंकि आपको एल चाहिए ना कि एल स्क्वायर चाहिए, तो ये बन जाएगा 585/16 का वर्गमूल। तो 585 और 585/16 का वर्गमूल कितना आता है आपके पास, तो 585 का क्या आएगा 16 का, तो आपके पास 4 हो गया। तो 585 का वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आप भागफल विधि का उपयोग करोगे। 585 यहाँ पे जोड़ा बनेगा, पहले ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, और ये आपने पूरा जोड़ा नीचे उतारना है, और ये 2 का दुगुना कितना हो गया आपके पास 4। तो 4 के साथ हम ऐसी कौन सी संख्या लिखे कि आपके पास इसके आसपास आ जाए, तो आपके पास रहेगा ये, अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, 4 छके 16, 4 छके 16 और 1 17, और 5 रखता हूँ तो कितना आएगा, 5 5 25 हासिल 2, 5 का 20 और 2, 5 5 25, 5 का 20 और 2 22, तो ये ज्यादा चला गया तो हम यहाँ 4 से करेंगे इसको, तो ये कितना आएगा 176 आएगा। 176 आएगा तो घटा के कितना आएगा ये, या फिर एक इस तरह भी कर सकते हो आप, 1 मिनट में इसको और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, 585 को भाग दे देना है 16 से, तो जब 585 को 16 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 585 को भाग देना है 16 से तो क्या मिलेगा आपको, ये मिला आपको 36.56, 36.56, और ये एल स्क्वेयर। तो अब लाओ इसको आर को, तो यहाँ पे जब स्क्वायर बराबर से आर को आएगा तो इसका बन जाएगा वर्गमूल 36.56 का। तो इसको इजी है अब सिंप्लीफाई करना, कैसे, अब यहाँ पे अब भागफल विधि का उपयोग करो इसका वर्गमूल निकालने के लिए। 36.56, तो यहाँ पे 2 2 के जोड़े बनेंगे, तो पहले जाएगा ये 6 से चिकम चिकम 36, और 0 आ गया, डेसिमल यहाँ लगा दो, तो ये बन गया आपने, आपके पास पूरा जोड़ा नीचे उतारो, और 6 का दुगुना कितना होता है 12, 6 का दुगुना आपके पास 12 होता है। फिर ये देखो यहाँ पे छोटा ये नहीं जाता है तो यहाँ पे 0 लगा दिया आपने, और ये भी यहाँ भी 0 लगा दो। अब बनाइए, तो अब 12 के साथ हम क्या लिखेंगे, अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो ये आएगा आपके पास 4 छके 16, और 12 छके 48, और 1 49। अगर 5 लिखता हूँ, 5 5 25, 12 5 60, और 2 62, तो ये ज्यादा चला गया, ये 4 से जाएगा अभी, तो ये मिलेगा आपको 496। तो इसको जब घटाओगे तो ये आएगा आपके पास कितना, 4, और यहाँ से आपने हासिल लिया था यहाँ को 15 माइनस 9 और 6, तो लगभग इतना आएगा ये 6.04। तो इसका जो लेंथ आई वो कितनी आई 6.04, और यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे फिर से आप 0 लगाते हो तो ये लगभग 6 से जाएगा ये आपके पास, तो ये बन जाएगा आपके पास 6.046 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में रहेगा, अगर मीटर है तो मीटर रहेगा, तो मीटर है ये। तो आपके पास तिर्यक ऊंचाई आ गई कितनी, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आ गई आपके पास 6.046। अब तो आपने इसका कैनवास का, कैनवास का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या रहेगा ये
पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रहेगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21/4 और एल की वैल्यू कितनी है 6.046। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इसका डेसिमल हटा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करोगे इसको, ये आएगा 22/7 गुणा 21/4 गुणा 6046/1000। यहाँ पे डेसिमल हटाया मैंने। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 7 या 21 और 4 एकम 4 बचा कितना, 2 4 5 20, नहीं जाएगा, 2 से जाएगा ये, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, फिर से जाएगा ये 2 से, 3 दूनी 6, 0 2 दूनी 4 3 दूनी 6। तो क्या मिला आपको, 11 तिया 33, 33 गुणा 3023/1000। इनको गुणा कर दो आपस में, गुणा करने पे क्या आएगा, ये आपके पास गुणा करना है आपने 33 गुणा 3023 को, तो ये आएगा आपके पास कितना, ये आएगा 99,759, इतना आएगा। और इसको 1000 से भाग दोगे आप, तो ये आएगा लगभग आपके पास कितना, 99.759 मीटर, ये रहेगा आपके पास मीटर स्क्वायर। तो इतने कैनवास की लागत रहेगी, जरूरत रहेगी आपके पास 99.759 मीटर स्क्वायर लगभग, जो अप्रोक्सीमेट कितना होता है 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बार बार अभ्यास जरूर करें आप, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, और लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।